इसीलिए साहित्य अपने दादाजी के साथ लगा हुआ है मस्ती मजाक करने के चक्कर में, क्योंकि इतनी लंबी लाइन लगी हुई। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम इन माय न्यू ब्लॉग। जी आपका स्वागत करते हैं गाइज। सुबह के 2:30 बज रहा है और हम 12 साढ़े 12 बजे सोए ही थे और जस्ट अभी रिया मुझे उठा दी, वो भी उठ गई, चाय बना रही है। वो वजह इसलिए कि 8 बजे अम्बाला से पिताजी की ट्रेन है। 1.5-2 महीने हो गया पिताजी को आए हुए, अब उनको घर जाना है तो अभी स्टेशन मैं भी छोड़ने जाऊंगा। ये बगल में साहित्य से इसको भी उठाऊंगा, ये भी जाएगा, प्रिंस भी जाएगा, रिया भी जाएगी। हम सारे पिताजी को जाएंगे स्टेशन छोड़ने के लिए। तो जस्ट अभी उठा हूँ, वहाँ कैसा लग रहा है कि अभी नींद पूरा हुआ नहीं है, कच्चा कच्चा सा है। और बेस्ट सी बात है भी, लेकिन क्या करें, छोड़ने जाना है तो जाना है। तो फिर अभी चलता हूँ फटाफट फ्रेश होने और देन उसके बाद पिताजी को जाएंगे हम रेलवे स्टेशन छोड़ने के लिए। सो गाइस अभी 4 बज रहा है, 1-1.5 घंटा लगा। रिया ने पिताजी को ट्रेन में खाने पीने के लिए उनका कुछ सामान भी पैक कर दिया, खाना वगैरह भी पैक कर दिया। मैं भी नहा लिया और 4:15 के समथिंग हो रहा है। 5 बजे से हम निकलेंगे क्योंकि 8 बजे की ट्रेन है। तो मैं भी चल रहा हूँ पूजा करने के लिए। देन उसके बाद पिताजी कुछ अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे। इतना सुबह कुछ खाता क्या है कोई, लेकिन उसके बाद फिर फटाफट रेडी होकर हम निकलेंगे। तो मैं चलता हूँ पूजा करने के बाद फिर हम थोड़ा देर वेट करेंगे, फिर 5-5 से निकलेंगे घर से। चलो टाइम हो गया, चल फटाफट रख, गाड़ी में रखते हैं। चलो चलो जल्दी जल्दी, टाइम हो गया। चलो रख दे उधर, बैग उठाओ। चलो तू भी उठ गया साहित्या? मैं कब को उठ गया? तुम भी ऐसे ही चलोगे? अरे यार चलो ठीक है। सुबह सुबह साहित्य अभी रेडी हो गए दादाजी को स्टेशन छोड़ने जाने के लिए। तो मैंने बोला चल फटाफट ब्रश कर लो, ताकि तुम्हें फिर रास्ते में भूख लगेगा तो कुछ खिला पिला भी दूंगा ब्रश कर लेगा तो। सो अभी ये ब्रश कर रहा है, वेरी गुड साहित्य। मुंह भी धो लो। सो गाइस पूरे 5 बज गए, मैं रेडी हो गया, पिताजी रेडी हो गए, साहित्य भी उठ गया, प्रिंस भी रेडी हो गया है। सामान वगैरह हमने गाड़ी में रख दिया और अब डायरेक्ट अब चलते हैं रेलवे स्टेशन अम्बाला, मिलते हैं। तो अभी चलते हैं रेलवे स्टेशन। सो गाइस अभी सुबह के 6:30 हो रहा है, यानी कि हम 1.5 घंटे पहले स्टेशन पहुंच गए अभी रेलवे स्टेशन। तो अभी जस्ट यहाँ पे कार मैंने अपना पार्क किया यहाँ पे, और कार पार्क करके अब पिताजी को लेके फिर मैं अब जा रहा हूँ रेलवे स्टेशन। 8 बजे की ट्रेन है, ट्रेन पकड़ा के फिर उसके बाद ही अब घर जाएंगे। प्लेटफॉर्म पे जाने के पहले प्लेटफॉर्म टिकट लेना भी बेहद ही ज़रूरी है। तो अभी चलते हैं। फ़िलहाल 4 आदमी हम लोग हैं, मैं, रिया, प्रिंस, पिताजी। तो पिताजी के पास तो टिकट है ही, मैं चलता हूँ अब प्लेटफॉर्म टिकट लेने के लिए। इतनी लंबी लाइन लगी हुई है प्लेटफॉर्म टिकट लेने के लिए, यहाँ से यहाँ तक। मैं आया लेने के लिए, आगे जो सबसे खड़े थे उनको पैसे पकड़ा दिए, लो भाई मेरे लिए प्लेटफॉर्म टिकट लेना। ये आ गया, हो गया, दे दो। पैसे किधर से देना पड़ेगा आप देख लो, उस पर कितना पैसा लिखा हुआ है। तो हमने प्लेटफॉर्म टिकट ले लिया, और जल्दी इसलिए ले लिया कि ताकि साहित्य उस समय से जीत लगा रखा था कि पापा जी मुझे ट्रेन देखना है, ट्रेन देखना है। क्या देखना है आपको? ट्रेन। और ये क्या है? ये देखना है क्या है? ट्रेन देखा है नहीं तुम? देखा हूँ। हाँ सामने से देखा भी हूँ। ये हमारे पीछे क्या लगा हुआ है? हाँ? ये क्या लगा हुआ है पीछे पीछे, है ना? जब से इसका जन्म हुआ है तब से मेरे को लगता है ये क्या 2 बार ट्रेन पे गया आया है कहीं पे। मैक्सिमम टाइम इसने 4-5 बार फ्लाइट से ही कहीं आया गया, इसलिए ट्रेन कर रखा है। ट्रेन देखना है, ट्रेन देखना है। क्या कह रहे हो? इधर बताओ, ब्लॉग में क्या चल रहा है? ट्रेन अभी थोड़ी चलने लग गया। आगे आगे देखिए। हाँ ये तो ट्रेन चलने लग गया। देख लिया, ट्रेन गई। क्या गई? दूसरी ट्रेन आई पकड़े। हाँ दूसरी ट्रेन आएगी, ठीक है। इसके बाद जो ट्रेन आएगी उसमें दादाजी जाएंगे। ये साहित्य धीरे धीरे जा रहा है। ये इसकी मम्मा देखो यहाँ खड़ी है, पीछे से एकदम से सरप्राइज देगा कि आगे से गया था और पीछे से जा रहा है धीरे 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 धीरे। चलो 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 चलो, ये पीछे से आ गया। 10-15 मिनट में ट्रेन आने वाली है, इसीलिए साहित्य अपने दादाजी के साथ लगा हुआ है मस्ती मजाक करने के चक्कर में, क्योंकि 10-15 मिनट के बाद पिताजी चले जाएंगे, इसीलिए बदमाशी कर रहा है पिताजी के साथ, यानी अपने दादाजी के साथ।
सो गाइस फाइनली ट्रेन भी आ गई। ये देखिए ये ट्रेन जो आ रही है ये तो जा रही है, लेकिन पीछे जो ट्रेन आ रही है ये आ गई। अब इस ट्रेन में फटाफट पिताजी को बिठाते हैं और देन उसके बाद चंडीगढ़ जाते हैं। ये देखिए ये ट्रेन जो आ रही है ये ट्रेन है। अब इसे पिताजी को बिठाने के लिए बस अब फटाफट देखते हैं, बिठा के फिर चलते हैं। A few moments later. सो फाइनली पिताजी को हमने सीट पे बिठा दिया और जस्ट अभी ये ट्रेन है, बिठा के आ रहा हूँ। मुझे सबसे चीप काम लगता है किसी को छोड़ना, मन बिल्कुल सेंटी सा हो जाता है किसी को छोड़ने के लिए। जब भी आता हूँ चाहे वो एक दिन रहे, चाहे कोई भी रहे, घर का हो चाहे कहीं भी का हो, बस पे चाहे ट्रेन पे चाहे एयरपोर्ट पे छोड़ने आता हूँ तो एक अजीब ही फील हो जाता है। सो चलो फाइनली हमने छोड़ दिया और अब चलता हूँ, पार्क से गाड़ी लेता हूँ और देन घर चलते हैं। तो अभी हम मोहाली पहुँच गए हैं, लेकिन आज संडे है और संडे गुरुद्वारा साहिब जाते ही हैं, इसीलिए सुबह सुबह मैं नहा भी लिया था कि पिताजी को स्टेशन छोड़ूंगा और स्टेशन छोड़ने के बाद गुरुद्वारा जाऊंगा, फिर घर जाऊंगा। तभी फ़िलहाल मैं, रिया और साहित्य जा रहे हैं हम गुरुद्वारा दाऊं साहिब, वहाँ से माथा टेकेंगे दैन घर जाएंगे। सो आपको पता है कि संडे गुरुद्वारा आना ही होता है, तभी हम गुरुद्वारा साहिब पहुँचे हुए। फटाफट माथा टेकता हूँ, नींद बहुत तेज आ रहा है क्योंकि 2 बजे का उठा हुआ हूँ। माथा टेक के दैन घर जाके खाना खा के नींद लूँगा अच्छे वाला। तभी फ़िलहाल मैं चल रहा हूँ दाऊं साहिब गुरुद्वारा माथा टेकने के लिए। सो गाइज फाइनली मैं अपने सोसाइटी में पहुँच गया और अब फटाफट घर पहुँच के खाना खाते हैं और बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा अच्छे वाला नींद लेते हैं। सो गाइज 3 बज रहा है, हम लोग आगे खाना खा के सो गए थे तो हम घर ही नींद आ गया। लेकिन जितना तेज़ नींद आ रहा था उतना तेज़ आया नहीं। वो कहते हैं ना कि रात की नींद रात को ही पूरा होता है। तो जस्ट अभी सो के उठा और जैसे सो के उठा तो मुझे ना ठंडा ठंडा सा खीरा खाने का मन कर रहा है। तो खीरा पड़ा हुआ था, तभी खीरा खाते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा हाथ मुँह धो के फिर फ्रेश होते हैं। सो अभी शाम के बज गए 5:30 और पिताजी घर चले गए हैं। तो जो चंदन डेली में लगाता था माथे पे वो चंदन ख़त्म हो गया। तो मैं और रिया भी जा रहे हैं खरड़ के मार्केट में लोकल में, यहाँ से लेके आएंगे चंदन और रोड़ी। तभी चलते हैं चंदन रोड़ी लेने के लिए खरड़ के लोकल मार्केट में। प्रिंस भी आज अपना कमरा खाली करके इधर शिफ्ट हो गया, सारा सामान ला के यहाँ फेंका हुआ है। बाकी और भी सारा सामान वगैरह है, देखो इतना सामान वगैरह लेके सारा आगे फेंक फाँक के रख दिया। अब कमरा अपना सेट कर रहा है। इसको केनिया जाना है तो यहाँ पे बना दिया है केनिया जैसा। सुबह शाम के 7:30 हो रहे हैं। सुबह हम चले गए थे पिताजी को छोड़ने के लिए, दिन भर सोए वगैरह है। साहित्य का पढ़ाई 2 दिन से बिल्कुल ही नहीं हुआ है। तो अभी रिया जो है वो साहित्य को होमवर्क वगैरह करा रही है, उसकी स्टडी करा रही है। तो मेरी जिम्मेवारी है होम मिनिस्ट्री का, यानी किचन का काम मुझे ही करना है। खाना वही बना सकता है जिसको सारा कुछ बनाने आता हो, और वैसे मैं सब कुछ बना लेता हूँ। तभी किचन संभालने की जिम्मेवारी ओझा जी की है। सो फाइनली ओझा जी के हाथ से सब्जी रेडी हो गया। लुक एट दिस गाइज, वाओ कितना सुंदर कलर आया। अब खा के देखते हैं। तो डिनर का टाइम हो गया, चलते डिनर करने फटाफट। सो गाइज आज डिनर ओझा जी ने बनाया था। डिनर बहुत ही यम्मी हुआ था, जो एज यूजुअल डेली होता है। और पिताजी घर में है नहीं, बिल्कुल शांति से है। हमने पहले डिनर कर लिया क्योंकि पिताजी है नहीं, गपशप करते हमारा 10, 11, 12 बज जाता था, तो लेट डिनर होता था। तो अभी डिनर हो गया और सोसाइटी में एक मीटिंग है, तो मुझे भी सोसाइटी में जाना है। तो ब्लॉग में आज अब यही खत्म कर रहा हूँ और अब मैं डेली ब्लॉगिंग करूँगा। जिस तरह कुछ दिन पहले मेरा डेली ब्लॉगिंग आता था, बीच में थोड़ा बिजी हो गया था इसलिए ब्लॉगिंग नहीं कर रहा था, लेकिन अब डेली ब्लॉगिंग मेरा आएगा। तो अगर ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो ब्लॉग को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Le gusta salir sola, no cree